यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हमारे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से लेकर 51 है, उसमें आर्टिकल 44 जो कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की बात करता है और ये भी कहता है कि सभी राज्य प्रयास करेंगे कि सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता हो जो कि पूरे देश में लागू हो। उससे पहले हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोड का मतलब क्या होता है। कोड का मतलब होता है कि सभी प्रकार के अपराधों को एक साथ करके उनके दंडों को एक साथ लिखना, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड हो गया। उसी तरीके से हमारे यहाँ अब 3 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और कॉमर्शियल लॉ। जब यहाँ पे अंग्रेज शासन करते थे तब कॉमर्शियल लॉ और क्रिमिनल लॉ पर ही उन्होंने ध्यान दिया। कारण ये था, कॉमर्शियल लॉ पे ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उन्हें यहाँ पे व्यापार करना था और क्रिमिनल लॉ पे इसलिए ध्यान दिया क्योंकि उन्हें किस अपराधी को किस अपराध के लिए क्या दंड देना है। सिविल लॉ की उनको कभी आवश्यकता पड़ी नहीं तो उन्होंने इस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। जब आजादी के बाद भारत का संविधान बना तब हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्टों के लिए तो कानून बन गया, लेकिन मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया। मुस्लिमों को तलाक, वसीयत और शादी के लिए उनके खुद के धर्म के हिसाब से तय करने का अधिकार दे दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह, जिसको पॉलीगैमी भी कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति एक से ज्यादा निकाह करता है, हलाला, ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक विद्दत भी कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति किसी को तलाक 3 बार बोल के देता है। एक निश्चित सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें उसको 3-4 महीने तक बाद में मेहर भी अदा करना पड़ता है। तो जो मुस्लिमों को इस कानून में शामिल नहीं किया गया, उस वक्त जेबी कृपलानी जी ने इस फैसले पर काफी नाराजगी व्यक्त की और ये तक कह डाला कि ये फैसला सांप्रदायिक फैसला है और कांग्रेस सरकार मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देना ही नहीं चाहती है। उन्हीं ने ही कॉमन सिविल कोड लाने की बात रखी। फिर धीरे धीरे सत्ता के गलियारों में एक नई पार्टी उभर के सामने आई जो कि बीजेपी थी। बीजेपी ने ऊंचा दांव खेलते हुए राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी अपने वायदों में शामिल कर लिया। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तब उसमें विवाह, तलाक, जमीन, जायदाद की वसीयत, ये सभी शामिल होंगे, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था थी इसकी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद शादी की सभी की एक उम्र निर्धारित कर दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जमीन जायदाद में बराबरी का हिस्सा होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार मिल जाएगा। पॉलीगैमी नहीं होगा। शादी तोड़ने के लिए आपको कोर्ट के माध्यम से प्रूफ देना पड़ेगा और यदि आप किसी भी महिला को तलाक देते हैं तो उसका गुजारा भत्ता भी आपको उसको मुहैया कराना पड़ेगा। और ये सभी प्रकार के कानून सभी पर समान रूप से लागू होंगे क्योंकि ये सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत आएंगे। धन्यवाद।